हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि सेट्स कौन होते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेन कर दूं। हमसे सिर्फ सेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमें सेट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये सेट हैं या नहीं है। ठीक है, सेट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की। कोई सेट का नाम जे ही रख लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक, सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सेट। ये सेट क्यों है, ये सेट क्यों है, क्योंकि ये डेफिनेशन सभी के लिए सेम है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कौन काम कर रहे हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो उन्होंने हमें कंडीशन दी है कि जो लेटर जे से स्टार्ट होता है वो हमें लेना है, तो सभी के लिए वो सेम रहने वाला है। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सो अगेन, अब यहाँ पे जो वर्ड है ना, मोस्ट टैलेंटेड, तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये जो वर्ड है, इस तरह के जो वर्ड हैं, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं, कोई पैरामीटर नहीं है। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन अगेन द थिंग, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, सेम चीज़। सो दिस इज़ नॉट अ सेट। रीज़न क्यों है, रीज़न क्या है, वही कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, वही है ना, कोई पैरामीटर नहीं है, देन नॉट अ सेट। ओके, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ऑफ कोर्स, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन, ऑफ कोर्स वो एक सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि कोई भी उस कलेक्शन को बनाने के लिए बैठेगा तो दैट विल बी अ सेट। कोई बाहर से आके भी उस चीज़ को करता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी अ सेट। यस, दिस इज अ सेट। ठीक है, रीज़न आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई होप सब सही चल रहा है। ओके, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं, अगर नेचुरल नंबर में स्टार्ट भी करूँ यहाँ से, सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन लेस देन 100, यानी कि 99 भी आएगा, तो ये एक सेट फॉर्म हो जाएगा। कि आपको पता है नेचुरल नंबर होने चाहिए और लेस देन 100 होने चाहिए, तो वो यही रहने वाले हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सेट। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सेट, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो राइटर, यहाँ बोला है कि मुंशी प्रेमचंद राइटर के द्वारा जितने भी नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन, ऑफ कोर्स वो हम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने भी बुक्स लिखी होंगी या जितने भी नॉवेल्स लिखे होंगे या नॉवेल्स लिखे होंगे, उन सबका कलेक्शन हम सेट बना सकते हैं, जो भी उनके नाम हो रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सेट। यस, a collection of all even integers, of course this is also a
सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर में कौन आ जाता है? इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरीके से -2, इधर कहीं -4, 0, 2, 4, ये आप सब देख सकते हो। तो ये क्या है? ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ सेट, ये सभी के लिए बनने वाला द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन उनका कलेक्शन भी एक सेट बन जाएगा, क्योंकि चैप्टर फिक्स है, उसके अंदर क्वेश्चन भी फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया गया या कोई बाहर से आके कह रहा है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं चलेगा, लेकिन जो बुक में है वो है। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब इसको ध्यान दीजिए, ये द वर्ड है ना, मोस्ट डेंजरस। ठीक है, मोस्ट डेंजरस। अब मोस्ट डेंजरस तो भाई ये भी हो सकता है कि भाई किसी को छिपकली से भी डर लगता है और किसी को नहीं लगता है, किसी को स्नेक से डर बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो दिस इज़ नॉट अ सेट, बिकॉज यहाँ पर मोस्ट डेंजरस के लिए हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, तो नॉट अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ध्यान दीजिए कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये कोई सेट हमें दिया है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू एंड दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस, अब यहाँ पर हमें ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बताना है कि सिंबल बिलोंग, कौन सा सिंबल लगाना है हमें। तो ऑफ कोर्स कि जब कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं कि 5 बिलोंग्स टू दैट सेट ए। ऑफ कोर्स क्या देखो, यह 5 बिलोंग कर रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ से 5 बिलोंग कर रहा है, तो ये सिंबल कौन सा सिंबल आ जाएगा? ये बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्या 8 है यहाँ पर? नहीं, 8 नहीं है, तो 8 के लिए क्या आ जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ पर नहीं है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। 0 भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, यस 4 बिलोंग करता है। 2 है, यस 2 बिलोंग करता है। 10 है, नहीं 10 बिलोंग्स नहीं करता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कर देते हैं। क्या समस्या है? आइए, तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी इसकी? इधर ही मैं आंसर लिख रही हूँ, तो a इज इक्वल्स टू, क्या बोला? x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर कैसा है? -3। ठीक है, -3 इंक्लूड है, तो -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 इंक्लूड नहीं है। कंडीशन देखो ना, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो तुम एक काम कर सकते हो। वो काम क्या करोगे? तुम बनाओगे नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे बना लेना, इधर कहीं -3, इधर कहीं 0 और इधर कहीं 7 जा रहा होगा। तो कंडीशन क्या दी है x के लिए कि x जो है -3, ठीक है, इधर इधर जा रहा है। ओके, और 7 तक, 7 को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ये तो इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है। बस कंडीशन, ये एक्सक्लूड है ना, ये ओपन सर्कल आएगा। कंडीशन है इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो रियल नंबर्स भी बैठे हुए हैं, बट कंडीशन है इंटीजर होने चाहिए, तो हमें सिर्फ इंटीजर्स उठाने हैं, दैट्स इट। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। सो क्या हो गया यहाँ पर? -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 और 7 इंक्लूड नहीं है, इसलिए क्लोज। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़िए। x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है,
लिख देते हैं, क्या समस्या है। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक लिखना है, क्योंकि उन्होंने बोला है नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 को इंक्लूड नहीं किया है, बाहर निकाल दिया गया है। नेक्स्ट है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, इसके लिए मैं जगह बना लूँ ज़रा। ठीक है, देखिए सी के लिए क्या बोला गया है, इज अ 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट 8, यानी कि 2 डिजिट नंबर है और सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर लेना है हमें, तो और नेचुरल नंबर लेना है, अगर हम 1 to 10 जाते हैं, 1 to 9 जाते हैं तो अलाउड ही नहीं है, बिकॉज 2 डिजिट नंबर चाहिए हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब हमारा काम शुरू होता है 11 to 20। तो 11 to 20 अगर हम देखें तो हमें मिला 70, 1 + 7 सम ऑफ इट्स डिजिट 8। ठीक है, इसी के साथ मुझे 7 1 भी मिल जाएगा। अब हम चलते हैं 220 से 30 वाली सीरीज पे, है ना, 21 से 30, तो हमें कौन मिला, 26, तो हमें साथ में 62 भी मिल जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 31 to 40, तो हमें क्या मिला, 36, नो 30, ओके, क्या कर रहे हैं, 8 आना चाहिए ना, 33 34 35, है ना, तो 35 मिला, तो साथ में हमें 53 भी मिल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 पर, तो 44, ठीक है, आगे चलते हैं, 53 हो गया, ओके, 62 भी हो गया, 71 भी हो गया, अभी क्या बचा, 80 वाली सीरीज बची है, तो 80 ले लेंगे। देन और क्या बचा, हो गया ना सब, 81 82 83, ठीक है ना, हो गया सब, आई थिंक 91, 80 आ ही गया, 81 9 हो जाएगा, 82 10 हो जाएगा, 83 11, ठीक है, 85 86 87 88 89 90 91 200 कुछ है नहीं है, तो आई थिंक ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, so this will be the set। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर डी, x such that x is a prime number which is divisor of 60, प्राइम नंबर है डिवाइजर ऑफ 60, तो 60 के डिवाइजर कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, 60 के डिवाइजर कर लो, 30 15 3 5 जो 15, एक सेकेंड, थोड़ा ठीक से करते हैं ना डिवाइजर, मैं तो इसलिए ऐसा एकदम जैसे बच्चे करते हैं ना, बच्चे इन द सेंस क्लास में जैसे बच्चे कर रहे होते हैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर्स ऑफ 60, 60 के डिवाइजर लिखना जो प्राइम नंबर्स रहेंगे, तो 2 3 5 आ जाएंगे, और तो कुछ ऐसा प्राइम नंबर नहीं है ना। ठीक, आगे चलते हैं, ई, देखिए यहाँ पर जो 2 है मैंने उसको रिपीट नहीं किया है, बिकॉज हमें बोला गया है या होता है कि हमें सिर्फ एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है ना, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसके हमें लेटर लिखने हैं, ठीक है ना, जो लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, दैट्स इट। तो टी आ गया, ठीक है, आर आ गया, ठीक है, आई आ गया, ठीक है, जी आ गया, ठीक है, ओ आ गया, ठीक है,
एन आ गया, ठीक है, ओ दोबारा नहीं अलाउड, एम आ गया, ओके फाइन, ई आ गया, ओके फाइन, टी दोबारा अलाउड नहीं है, ओके, आर दोबारा अलाउड नहीं है, ओके, देन वाई आ गया, दैट्स इट, ये हो गया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पर, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, ओके, एफ सेट, सो अगेन रिपीट नहीं करना है, बी ई टी आर, ओके। अब देखो सुनो, ई को दोबारा रिपीट नहीं किया, एक बार लिखा, टी को भी एक बार लिखा, दैट्स इट, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप, आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। Just give me 1 minute. Yes. Write the following sets in the set builder form. Okay. So इन सभी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं हम कि x सच दैट x इज दैट प्रॉपर्टी, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लिखते हैं और बात को अपनी को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी, देन हम अपना काम कर रहे होंगे। सिंपली वी विल सॉल्व दिस। ओके, ओके, फाइन। सॉरी, या चलिए स्पेस। ठीक है, इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी आगे लिख दी जाएगी। ओके, द सेट्स, अब इसको देखो 3 6 9 12, क्या किस तरीके से कुछ मल्टीपल ऑफ ऐसा दिखाई दे रहा है ना, तो किस तरीके से लिख सकते हैं? लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है, बट वी हैव टू राइट इन द बेस्ट वे। ओके, तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम? x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n के लिए कंडीशन दे देंगे कुछ, जो भी दे सकते हैं, क्या? ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3n। अब देखो, n नेचुरल नंबर से 1 डाला 3 मिल गया, अब इसको बना के देखो, मिलेगा 2 डाला 6 मिल गया, 3 डाला, इस तरीके से आप कुछ भी वेरिएबल जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं 2 4 8 6, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n कर दो, है ना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट यस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू, अब इसको ये देख लो, 2 2 जब 2 2 2 4, 2 क्यूब 4 5, ये 5 तक जा रहा है। सिंपल। ठीक है, सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 5 की पावर 1,
अगर आपको और एक्सप्लेनेशन इसमें चाहिए तो आई विल गिव यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल सॉल्व दिस फर्स्ट देन आई विल गिव यू। ओके, सो 1 और ये जाता है 4 तक। ठीक है, अब देखो कैसे किया है मैंने इसको, थोड़ा सा समझ लो। थोड़ा समझ लीजिए, देखिए सुनिए ध्यान से इधर। ये क्या लिखा हुआ है, 3 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, इस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, इट्स समथिंग लाइक कि ये 3 का मल्टीपल है, तो मुझे किस तरीके से लिखना होगा कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। ये तो प्रॉपर्टी है इस चीज़ की कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी मुझे दिखाई दे रहा है अच्छा 1, तो n के लिए मुझे कुछ लिखना होगा। n के लिए कुछ लिखने से मतलब कि मुझे n को फिक्स करना है कि n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो अच्छा कहाँ n जा रहा है हमारा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, क्योंकि जब 3 n की जगह 1 पुट करा तो 3 मिला, n की जगह 2 पुट करा तो 6 मिला, n की जगह 3 पुट करा तो ये थर्ड एलिमेंट 9 मिला, n की जगह 4। बट अब मुझे ये भी तो लिखना होगा कि कौन से नंबर n क्या है। n मेरा नेचुरल नंबर है, क्योंकि अगर मैंने इंटीजर ले लिया, सपोज मैंने इंटीजर ले लिया, तो माइनस वाले भी आ जाएंगे, -1 -2 -3, तो -3 -6 माइनस, तो बट मुझे ये भी देखना होगा ना कि पॉजिटिव नंबर है, तो मुझे नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा। क्लियर, इस तरीके से मैंने इसको लिखा। ओके, नेक्स्ट। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट में क्या है, 2 4 8। अब आप ध्यान दो, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छा 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 की पावर 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 की पावर 3 दिखाई दे रहा है, ओके, 2 की पावर 4 दिखाई दे रहा है, एंड 2 की पावर 5 दिखाई दे रहा है। दैट्स इट, हमने इसको लिख दिया। किस तरीके से, ये प्रॉपर्टी है ना 2 की पावर n, तो ठीक है, n कहाँ से जा रहा है, n 1 से वेरी कर रहा है 5 तक। n क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि पावर हमारी 1 2 3 4 5 है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट आपने देखा, ये तो बिल्कुल इसके जैसा सिमिलर ही है, 5 पावर 2 5 पावर 3 5 पावर 4, ठीक है, इस तरीके से किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं इसको वापस इसकी जगह पर लाकर बिठा देती हूँ। ठीक है, ये इनके आंसर्स हैं। ओके, फोर्थ में बोला 2 4 6, इट्स समथिंग लाइक द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। सिंपल, आप ऐसे कर देना इसको। किस तरीके से, x such that x is equals to 2n और n belongs to नेचुरल नंबर, इतने से ही काम चल जाएगा हमारा। और चाहे तो ये थोड़ा सा जस्टिफिकेशन और देना है कि क्या n belongs to नेचुरल नंबर और n is greater than equals to 1, बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए क्या है, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। किस तरीके से, x such that x is a even natural number, ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ, क्या है, ध्यान दें, अगर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो जैसा ही दिखाई दे रहा है ना हमें, तो x such that x is equals to n स्क्वायर कर दो। n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, और n है कहाँ से, n जा रहा है 1 to 10 तक,
आप ध्यान दे सकते हो क्यों हो रहा है ऐसा, देख के पता भी चल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर देखोगे कि अच्छा 10 का स्क्वायर 100 है, खत्म बात यहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ओके लिस्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, कर देते हैं, क्या समस्या है, नेचुरल नंबर लिखने, ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ओके, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट मी, आई थिंक क्वेश्चन करेक्ट है ना, यस ठीक है, ये डॉट क्या है देखिए ध्यान से, तो एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर, इंटीजर लेना है हमें। ठीक है, तो पहले ना हम लेंगे नंबर लाइन की हेल्प फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए ध्यान से, तो इधर मेरा 0 है, इधर मेरा माइनस का हाफ हो जाएगा, और इधर मेरा माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, और इधर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपली माइनस हाफ ये है मेरा। ठीक है, और वो भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरवल की तरह काम हो रहा है, आपको समझ में आ जाएंगे भी सारी चीज़ें, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो ये ओपन सर्कल है, 9/2 का वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो निकाल लेते हैं, क्या समस्या है, 2 4 जो 8, 9/8.0 टू 4.5 समथिंग, यानी कि यहाँ तक के जा रहा है, ओपन है यहाँ पर भी। ठीक है, ऐसा करने का रीज़न बताती हूँ। उन्होंने बोला है कि एक्स इज दैट एक्स एन इंटीजर, इंटीजर हमें लेना है जो इस रेंज के अंदर है। किस रेंज के अंदर है जी, इसके अंदर। यहाँ से हमें इंटीजर उठाना है, तो उठा लो, 0 1 2 3 4, क्या समस्या है कोई समस्या, हो गया सॉल्व। b इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 1 ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है, इंटीजर है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो आप समझिए कैसे करेंगे आप इसको। इसके लिए स्पेस बनाते हैं और थोड़ा सा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर करना है हमें, और एक्स इंटीजर है और लेस देन 4 है, तो इंटीजर से शुरू करते हैं, अगेन यहीं से नंबर उठा लेते हैं। ओके, अगर मैं 0 का स्क्वायर करूं तो ऑफकोर्स 0 का, अच्छा कलर दूसरा लेना, 0 का स्क्वायर करूं तो ऑफकोर्स दिस इज लेस देन 4। ओके, इधर मैं अगर 1 का स्क्वायर करूं तो ऑफकोर्स दिस इज 1 लेस देन 4, और मैं 2 का स्क्वायर करूं, 2 स्क्वायर इज लेस देन 4 और इक्वल्स टू 2 भी, ये नंबर्स तो आ गए। अब इंटीजर है, उन्होंने नेचुरल नंबर नहीं बोला, तो मुझे नेगेटिव भी चेक करने होंगे। ठीक है, तो मैंने -1 को चेक किया, ओके डन, -1 का स्क्वायर भी ऑल्सो लेस देन 4। मैंने -2 को चेक किया, तो -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 4 है ना। तो और कहीं जा सकते हैं, -3 का स्क्वायर इज 9 हो जाएगा, दैट इज नॉट, ठीक है, -3 नॉट अलाउड, क्योंकि उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, और हमें चाहिए 4 से लेस। तो हमारे पास कौन कौन आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, इधर से -2 भी आ गया, और इधर 1 आ गया, और इधर 2 आ गया। ठीक है,
तो कौन आ गया आंसर में हमारे पास? C इज इक्वल्स टू, ये समझ में तो आया होगा आप लोगों को, आई होप। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। C is equals to -1, -2, 0, 1 and 2। क्लियर? आगे चलते हैं। X is that X a letter in the word loyal। हमें तो एलिमेंट्स लिखने हैं तो लिख दो, कोई भी वर्ड रिपीटेड नहीं है, ठीक है। ओके, सो नीड मोर स्पेस। ओके ओके, सो D is equals to L, O, Y, A, लोया। L रिपीटेड है, ओके, दिस इज L, ये दोबारा आ रहा है तो मुझे एक ही बार लिखना होगा। लोया, आयो, लो, जो मन करना चाहे वो बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। X says that X is a month of year not having 31 days। ओके, हमें वो मंथ्स लिखने हैं जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें वो लिखने हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, करते हैं इसको भी। ओके, एक सेकेंड, लेट्स गिव मी द एंटर। ई, मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ओके, जनवरी में होते हैं 31, इसको नहीं लिखना है। फैब में ऑफ ईयर नॉट हैविंग है ना, तो फैब आ जाएगा, है ना, फैब। अब ऐसे फैब मत पूरा फरवरी लिखना, जनवरी, फरवरी, मार्च को छोड़ना है, अप्रैल आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया। ओके, सितंबर, जनवरी, एक सेकेंड ना, करना पड़ रहा है मेरे को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है? X says that X is the consonant in the English alphabet which precedes K। तो हमें precedes K यानी कि कॉन्सोनेंट्स हमें लिखने हैं, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट्स यानी कि ABCD को आपको देखना है, और K के पीछे जितने भी कॉन्सोनेंट हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उन्हें हमें लिखना है, ठीक है, क्लियर है। कॉन्सोनेंट लिखने, वोवल्स नहीं लिखना है। सो A नेग्लेक्ट हो गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E नेग्लेक्ट हो गया, F आ गया, G आ गया, H आ गया, I नेग्लेक्ट हो गया, J आ गया, बस हो गया, दैट्स इट। BCD, FGH, J। क्लियर, सिंपल था, आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच, ओके नॉट विच, क्वेश्चन which नहीं, match each of the set on the left on the roster form with the same set on the right described in the set builder form। ओके, मैचिंग करनी है हमें, लेफ्ट साइड पर लिखी हुई है आपकी रोस्टर फॉर्म और राइट साइड पर लिखी हुई है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सो मैच करना करेक्ट ऑप्शंस को, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अगर ये थोड़ा सा जगह हट जाए तो मैं इसको अलग की तरफ शिफ्ट कर दूँ, फिर अगर ये हो पाता है तो। आई डोंट थिंक सो ये काम करेगा, क्योंकि ये परमानेंट फिक्स ही हो गया है, कोई बात नहीं, हम दूसरा काम चला लेंगे। कोई समस्या की बात नहीं है।
ठीक है, चलिए ओके, इसको मैं थोड़ा और ऊपर करती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। नाउ फाइन, ठीक है, देखिए अब सो डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पढ़ते हैं ऑप्शन 1 2 3 6। ओके 1 2 3 6 एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखो देखते दिख गया मेरे को ये एक काम करते हैं जो पहले आसानी से हो जाए। ये लिखा हुआ है मैथ एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को लिखना है हमें रोस्टर फॉर्म में, रिपीट नहीं करना है। एम अलाउड है, ए अलाउड है, टी अलाउड है, एच अलाउड है, ई अलाउड है, एम कैंसिल है, ए भी कैंसिल है, ओके टी भी कैंसिल है, आई अलाउड है, सी अलाउड है, एस अलाउड है। तो ये अब ये मैच हो गया इससे, ठीक है। तो थर्ड के लिए कौन आंसर हो गया? डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है, तो हम लिख भी सकते हैं सी के लिए। सी के लिए लिख सकते हैं कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी करेक्ट हो गया। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। सेकंड में क्या बोला गया है? बी को अगर मैं पढ़ूँ, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ओके फोर्थ भी इधर लिख ही देते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर में लिखना है बी के लिए, ठीक है। तो लिखते हैं बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, ठीक है। तो फोर्थ के लिए कौन ऑप्शन हो गया? बी हो गया। क्लियर। तो फोर्थ आपका जाकर बी से मैच हो गया, सिंपल। और ये आपका सी से मैच हो गया। तो ये क्या है? ये है सेकंड के लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए। कैसे हो जाएगा वो भी देख लो। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, सॉरी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लिखना है, डिवाइजर ऑफ प्राइम नंबर लेना है। तो देखो 1 तो बाहर हो गया, 1 इज नॉट प्राइम, तो 2 आ गया, ठीक है। 3 आ गया, 6 भी बाहर हो जाएगा, तो 2 और 3 आ गए, ठीक। दैट्स वाई। आई होप आपने एक्सरसाइज को सॉल्व किया हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, कोई कन्फ्यूजन ना रहा हो, ठीक है। सो आज हमने इसको किया। ओके नेक्स्ट विल बी द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए। हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद से भी ट्राई कीजिए, सॉल्यूशंस को मत देखिए।